नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप राजपूत और आज की इस वीडियो में भी लेके आया हूं कुछ खास। तो शायद ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आज हम बात करेंगे आरएमसी प्लांट को फिक्स करने का तरीका कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि आरएमसी प्लांट बनाने वाली जो भी कंपनी है, मैकॉन्स हो गया, आपका स्विंग सेटर हो गया, जो भी कंपनी है वो क्या करता है, मैनुअल फीड हॉपर को बना के आरएमसी के साथ में भेज देता है। बट हमको जब ज़्यादा क्वांटिटी में कंक्रीट निकालना पड़ता है तब उस टाइम हमको क्या करना है, वहाँ पे लगाना है साइलो। लेकिन साइलो का ड्राइंग और आरएमसी का ड्राइंग दोनों का एक साथ नहीं बना के देते हैं वो लोग। तो कई बार हमको जब हम साइड में लेआउट करने के लिए जाते हैं या फिर साइड में फाउंडेशन बनाने के लिए जाते हैं, आरएमसी फिट करने के लिए या फिर साइलो फिट करने के लिए, साइलो इरेक्शन करने के लिए, तो उस टाइम पे हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। हम कई बार कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। जो लोग समझ जाते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जो लोग समझ नहीं पाते हैं कैसे क्या करना है, तो साधारण सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास आया है एक ड्राइंग मैनुअल फीड हॉपर के साथ में और एक ड्राइंग आया है खाली साइलो आरएमसी के साथ। अब दोनों में क्या है ना, अलाइनमेंट करने में अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा तो आपका जो भी बोल्ट वगैरह है, बेस प्लेट का साथ में जो भी बोल्ट वगैरह लगता है वो प्रॉपर नहीं लग पाएगा। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिए। आप अगर सर्वेयर हैं तो भी ये वीडियो आपका रिलेटेड है, आप अगर साइड इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर हैं तो भी ये वीडियो आपका रिलेटेड है। आप ये वीडियो देख के अब कोई भी आरएमसी प्लांट, कोई भी प्लांट आप बैठा सकते हैं। अगर आपका मैनुअल फीड हॉपर आता है सीमेंट वाला, उसको रिप्लेस करना है आपको साइलो के साथ। साइलो आपका फ्लाई ऐश का भी हो सकता है और आपका सीमेंट का भी हो सकता है, वो किसी भी क्वांटिटी का हो सकता है। मेरा यहाँ पे आया हुआ है अभी फ़िलहाल 72 MQ वाला। तो आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ यहाँ पे, शायद आपको समझ में आ जाए कुछ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक मैनुअल फीड हॉपर डाला गया है। ये सीमेंट हॉपर में मैनुअल फीड हॉपर डाला गया है, लेकिन हमको इसके जगह पे हमको यूज करना है क्या, साइलो। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्या है, कैसे करना है, क्या है, सब डिटेल में बता देता हूँ। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी जानकारी लेना है, अगर मैं ये वीडियो में पूरी तरह से समझा नहीं पाया, कुछ छूट गया मेरे से, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। मैं आपका हेल्प करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि ऐसे भी मैं वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने जो ड्राइंग है अभी फ़िलहाल ये है आरएमसी का। आरएमसी का जो ड्राइंग है वो ड्राइंग के साथ में हमको यहाँ पे दिया गया क्या है, मैनुअल सीमेंट फीडिंग हॉपर। ठीक है, अब हमको इसको रिप्लेस करना है साइलो के साथ। बट यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इसका जो डायमेंशन लगा हुआ है, प्रॉपर डायमेंशन और साइलो का डायमेंशन, दोनों में बहुत अंतर है। हमको एक ड्राइंग ये दिया गया और ये जो ड्राइंग दिया गया है इसका सारा डायमेंशन मैंने मैनुअली करने का बहुत कोशिश किया, बट कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जा रहा है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दिया है साइलो का ड्राइंग, क्योंकि जैसे साइड पे लेआउट करने के लिए जाएगा ना, तो दोनों ड्राइंग अगर कंबाइन होता, दोनों को एक साथ अगर मेजर कर लेता तो प्रॉपर होता, क्योंकि इसमें सारा चीज़ अलग अलग दिया गया है। इसका कुछ डायमेंशन अलग है, उसका कुछ डायमेंशन अलग है। तो प्रॉपर वहाँ पे अगर फाउंडेशन आप बनाते हो और फाउंडेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो इतना मेहनत करके फाउंडेशन बनाना पूरा बेकार हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो डायमेंशन दिया हुआ है हमारा सेंटर से 7 मीटर 598। ठीक है, तो 7 मीटर 598 जो दिया गया है सीमेंट साइलो का सेंटर से हमारा जो आरएमसी का जो प्लांट का सेंटर वो, और दूसरा वाला जो साइलो दिया है वो दिया है 7 मीटर 646। तो दोनों साइलो में अलग अलग दिया गया है, दोनों का सेम नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डायमेंशन कैसे फिक्स किया है। यहाँ पे नीचे में दे दिया है 5 मीटर 697। यहाँ पे आपको दिखा रहा है साइलो का सेंटर से हमारा जो आरएमसी का जो मिक्सर है उसका जो इनलेट है उसका सेंटर दिया है 7 मीटर 315। तो सारा ड्राइंग अलग अलग है ना, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपको फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में 7 मीटर
यहाँ पे है वहाँ पे 6 मीटर, यहाँ पे है 7 मीटर 300, दोनों अलग अलग है ना। तो आप अगर करने के लिए जाएंगे वहाँ पे फाउंडेशन, बाई चांस कुछ गलत हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर दिक्कत होने वाला है। ऊपर देखिए 7 मीटर 598, यहाँ पे है 7 मीटर 646, दोनों अलग अलग दिया गया है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइलों के बीच में जो गैप है ना वो है 48 mm का। दोनों साइलों का सेंटर टू सेंटर यहाँ पे दिया गया है 4 मीटर 200। चलिए आपको मैं ये ड्राइंग को ऑटोकैड में इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा आरएमसी प्लांट हो गया स्विंग सेटर का। और ये यहाँ पे जो पड़ा हुआ है दोनों साइलों 72 MQ वाला है। अब हमको करना क्या होगा, सबसे पहले ऑटोकैड खोल लेंगे। तो उसके पहले आप देख लीजिए यहाँ पे ये मेरा हो गया साइलो का सेंटर से हमारा जो मिक्सर का इनलेट है वो दिया है 7 मीटर 315। देखिए हमको सबसे पहले ऑटोकैड खोलना है। ऑटोकैड खोल के ऑटोकैड में जाना है, कहाँ है, हमको स्टार्ट ड्राइंग वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। सबसे पहले नया ड्राइंग क्रिएट करना है। तो नया ड्राइंग क्रिएट करने से पहले यहाँ पे पेज सेटअप कुछ करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे यूनिट सेट कर लेंगे। सबसे पहले यूनिट सेट करने का फॉर्मूला UN आप डालेंगे ना कमांड में, UN कमांड में डालेंगे तो यूनिट वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। UN एंटर मारना है आपको, ठीक है। UN एंटर मारेंगे तो आपके पास में आ जाएगा। ऊपर में टाइप डेसिमल रहने देना। प्रिकॉशन जो दिया है वहाँ पे पॉइंट के बाद में 30 करो तो बेटर है। मैं तो यही सोचता हूँ, क्योंकि 1 mm से कम को हम मेजर कर ही नहीं सकते, कई बार प्रॉब्लम हो जाता है। टेप से तो जनरली मेजर होता नहीं है। यूनिट में हम इसको मिलीमीटर में एक्चुअल में हमारा ड्राइंग है, बट इसको हम मीटर में कर लेंगे, क्योंकि मीटर में हम कैलकुलेट करने के लिए मेरे को अच्छा लगता है। आप फीट में भी कर सकते हैं, इंच में भी कर सकते हैं, आपका हिसाब से। बाकी सब कुछ सेम रहने देने का। फिर आप एक बार फिर से UN कमांड दे के देख लीजिएगा कि आपने जो भी कमांड दिया था वो सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। आपका ये कमांड सेव हो चुका है, ये मीटर में सब ओके। अब हमको करना क्या होगा, यहाँ पे इंसर्ट वाला टैब में जाना है। इंसर्ट वाला टैब में जाने के बाद में PDF इंपोर्ट वाला ऑप्शन में जाना है। इंपोर्ट PDF वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। अब हमने जहाँ पे भी वो फाइल को रखा है, मैंने डेस्कटॉप का न्यू फोल्डर में रखा है, तो मैं डेस्कटॉप का न्यू फोल्डर में चले जाता हूँ। आप किसी भी फोल्डर में जा सकते हैं, आप जहाँ पे रखे होंगे। तो मैं सबसे पहले साइलो वाला ड्राइंग को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे स्केल में नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसको अलाइन करूँगा, क्योंकि दोनों ड्राइंग स्केल करूँगा तो दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे मैं स्केल फैक्टर यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ 1.62 दिया गया है यहाँ पे, बट दूसरा वाला ड्राइंग में जो है ना 26 पॉइंट समथिंग दिया गया है। तो दोनों में करने में हमको तकलीफ हो सकता है, तो हम इसको ओपन मार देंगे, ओके कर देंगे। तो ये जो भी हमारा PDF फाइल है वो हमारा ऑटोकैड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा ऑटोकैड में ये लोड होता है, मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। देख सकते हैं फिलहाल थोड़ा सा टाइम लेता है। देखिए हमारा ये लोड हो चुका है। हमको करना क्या है, सबसे पहले अलाइन करने के लिए कोई भी एक बेस पकड़ के, ड्राइंग का कोई भी एज पकड़ के, जहाँ पे भी डायमेंशन दिया गया है वहाँ पे आप सेम डायमेंशन का एक लाइन ड्रॉ करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 7 मीटर 598, 7 मीटर 598 का मैं एक ड्राइंग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। आप ऑर्थो मोड चालू कर लीजिएगा ताकि आप प्रॉपर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकिए, ठीक है। तो मेरे को जो डायमेंशन वाला लाइन ड्रॉ करना है वो चेक कर लेता हूँ एक बार, कितना था मेरा यहाँ पे। आप हमेशा ऑर्थो मोड को चालू करेंगे तो आपका लाइन जो भी ड्रॉ होगा वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल होगा कोई भी एंगुलर नहीं होगा। तो 7 मीटर 598 7.598 एंटर मार देंगे, कुछ नहीं करना है, एंटर मार देना है। थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, हाँ ये हमारा लाइन ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, पूरा का पूरा ड्राइंग को आप यहाँ से सिलेक्ट करके AL कमांड देंगे। AL आप AL कमांड भी देख सकते हैं, मॉडिफाई टूल बार में जाके यहाँ पे अलाइन वाला ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे अलाइन करके एंटर करूँगा।
एंटर करने के बाद में ये क्या पूछ रहा है मेरे को, स्पेसिफिक फर्स्ट सोर्स पॉइंट। तो मैं कोई भी एक मैं जो लाइन ड्रॉ किया था उसका फर्स्ट सोर्स पॉइंट मैं यहाँ पे टच कर लिया, और यहाँ पे ऑर्थो मोड को डिसेबल कर देंगे। ऑर्थो मोड को डिसेबल नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर अलाइन नहीं हो पाएगा। ये फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट पे हमने सिलेक्ट कर लिया। अब फिर से जाएंगे, वो लाइन का ऑपोजिट कॉर्नर पकड़ेंगे, वहाँ पे देखिए स्पेसिफिक सेकंड सोर्स पॉइंट पे क्लिक करने के बाद में फिर बता रहे हैं हमको स्पेसिफिक सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट। तो हम चले जाएंगे डेस्टिनेशन पॉइंट पे। देखिए डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाने के बाद में हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ एंटर मारना है। थोड़ा सा जूम करके चले जाइए और सिंगल क्लिक कीजिए। सिंगल क्लिक करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा आपका हिसाब से स्क्रीन सेट करके एंटर मार देना है। एक सेकंड, एंटर जैसे मारोगे आपके पास यस और नो का ऑप्शन आएगा। स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट्स, आपको ये पूछ रहे जो भी आपका अलाइनमेंट पॉइंट है उसके हिसाब से आपको अलाइन करना है, हाँ यस। जैसे मैं यहाँ पे यस वाला ऑप्शन में चूज़ करूँगा तो ये देखिए मेरा का पूरा ड्राइंग जो है वो अलाइन हो चुका है। आपको मैं डायमेंशन मेजर करके भी चेक करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैं डायमेंशन वाला ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे पॉइंट क्लिक करता हूँ, सेकंड पॉइंट क्लिक करता हूँ, बस हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट के बाद में मेरे को यहाँ पे 4 डिजिट दिखा रहा है, तो थोड़ा सा ये 0.2 बढ़ गया है, बट वो एक्चुअल उतना ही है। देख सकते हैं यहाँ पे 7.598 एक्चुअल है। मैं आपको इरेज कर देता इसको, हाँ। आपको मैं अभी दोनों साइलों के सेंटर को भी मेजर करके दिखा देता हूँ। एक सेकंड, मैं आपको दोनों साइलों के सेंटर को भी मेजर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अलाइन हमारा प्रॉपर हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा साइलो का फर्स्ट सीमेंट साइलो का सेंटर हो गया है। ये मेरा हो गया फ्लाई ऐश का सेंटर। क्या है ना, बहुत सारा पॉइंट पास में है ना, आपको प्रॉपर पॉइंट सेट चूज़ करके आपको क्लिक करना होगा। आप इधर उधर क्लिक कर देंगे तो आपका डायमेंशन गलत दिखाएगा या फिर गलत बताएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये डायमेंशन भी प्रॉपर है। 0.03 mm बढ़ रहा है कम हो रहा है वो उतना तो आएगा ही, बट आप अगर प्रिकॉशन में जाके पॉइंट के बाद में 3 डिजिट कर देंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉपर दिखाएगा, ठीक है। अब हम इंसर्ट टैब में जाते हैं, दूसरा ड्राइंग को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा ड्राइंग को भी ऐड करने के लिए सेम प्रोसेस है। हमको इंसर्ट वाला टैब में जाना है, पीडीएफ में जाना है, जो भी आपका ड्राइंग है उसको सिलेक्ट करना है। सेकंड ड्राइंग को हम सिलेक्ट करके मैनुअल फीड हॉपर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओपन मार देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पीडीएफ स्केल जो है ना 25.41 है और उसका कितना था 1.62 था। तो दोनों स्केल करके नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने स्केल नहीं किया। मैंने क्या किया, अलाइन किया। स्केल भी कर सकता था, स्केल करेंगे तो दोनों का जो स्केल का जो रेशियो दिया गया है ना वो अलग अलग है, तो दोनों एक साथ काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर सारा डायमेंशन। मैं जब तक ये फाइल लोड हो रहा है, थोड़ा सा फाइल लोड होने में टाइम लगता है। अब यहाँ पे एक सेकंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा साइलो का जो सेंटर है वहाँ से हमारा जो मिक्सर है उसका जो इनलेट है ना वो 7 मीटर 850 है, वो भी परपेंडिकुलर दिखा रहा है, सीधा स्ट्रेट, ठीक है, 7 मीटर 850। लेकिन हम जैसे ही दूसरा ड्राइंग देखेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 7 मीटर 850, यहाँ से भी 7 मीटर 850, बट ये 7 मीटर 850 प्रॉपर नहीं है, एक्चुअल नहीं है, क्योंकि बीच में दोनों का बीच में करीब 48 mm का एरर है, ठीक है। तो आप फिर से दोनों पूरा का पूरा ड्राइंग को सिलेक्ट करके अलाइन करिएगा। तो सबसे पहले मैं जूम ऑल कर देता हूँ क्योंकि मेरा पुराना ड्राइंग कहाँ गुम हो गया था, ठीक है। ये मेरा पुराना ड्राइंग है, इसको मूव करके मैं अपना बेस पॉइंट के पास लेके चला जाता हूँ। तो आपका अगर ड्राइंग कहीं से पे मिसिंग हो जाता है तो आप क्या करिएगा, जेड एंटर ए एंटर मार लीजिएगा। मैं इसको मूव कर लेता हूँ मैं मेरा दूसरा ड्राइंग के पास। तो दूसरा ड्राइंग के पास मैंने इसको पुराना वाला ड्राइंग मूव कर लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं अपना दूसरा ड्राइंग के पास में मूव कर लिया। अब अभी जो मैंने ड्राइंग मैनुअल सीमेंट हॉपर वाला जो ड्राइंग है उसको मैं इंसर्ट कर लिया हूँ।
यहाँ पे फिर से मैं इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करूँगा और फिर से अलाइन करूँगा। अलाइन करने से पहले मेरे को एक बेस लाइन ड्रॉ करना है। बेस लाइन ड्रॉ करूँगा कैसे, जैसे कि आप मेरे को यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे 3 मीटर वाला एक बेस लाइन मेरे को मिला, तो उसका हिसाब से मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने AL कमांड दिया। AL कमांड देने के बाद फर्स्ट सोर्स पॉइंट में क्लिक किया। फर्स्ट सोर्स पॉइंट क्लिक करने के बाद में ऑर्थो मोड क्लोज करके डेस्टिनेशन पॉइंट पे क्लिक किया। फिर सेकंड सोर्स पॉइंट पे क्लिक करूँगा। सेकंड सोर्स पॉइंट पे क्लिक करने के बाद में सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाके मैं क्लिक कर दूँगा। सॉरी, क्या है ना, मेरा जो लाइन ड्रॉ किया है ना, दोनों ड्राइंग के बहुत करीब ड्रॉ हो गया, उसको थोड़ा सा दूर मूव कर लेना पड़ेगा, नहीं तो एक ड्राइंग दूसरा ड्राइंग का ऊपर में ओवरलैप हो जाएगा। तो फिर से पूरा सिलेक्ट करके AL कमांड देंगे। AL कमांड देने के बाद में फर्स्ट सोर्स पॉइंट 3 मीटर वाला मैं यहाँ पे पहले क्लिक कर लेता हूँ। फर्स्ट सोर्स पॉइंट के बाद में फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट में क्लिक करूँगा। फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट क्लिक करने के बाद में फिर से चला जाऊँगा सेकंड सोर्स पॉइंट, 3 मीटर का ऑपोजिट वाला पकड़ लूँगा। सेकंड सोर्स पॉइंट और 3 मीटर वाला जो लाइन में ड्रॉ किया था उसका डेस्टिनेशन पॉइंट पे मैं क्लिक कर दूंगा। फिर एंटर करूंगा, येस मार दूंगा, मेरा ड्राइंग अलाइन हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा ड्राइंग अलाइन हो गया। इसके बाद मैं आपको डिस्टेंस चेक करके भी बता सकता हूँ यहाँ पे प्रॉपर डायमेंशन सही है या नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे प्रॉपर जो आप क्लिक कर रहे हैं ना, प्रॉपर पॉइंट पे क्लिक हो, नहीं तो डायमेंशन कभी भी गलत बताएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ, मेजर करके। ये भी आपका, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या हुआ, ये प्रिकॉशन करूँगा तो भी ये नहीं होगा, क्योंकि मेरा जूम करता हूँ थोड़ा सा, देखिए लाइन मेरा प्रॉपर जगह पे टच नहीं है, समझ रहे हैं ना, तो इसके कारण ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से आपको पूरा प्रॉपर मेजर करके दिखा देता हूँ। अलाइन जो कमांड दिया था मैंने वो गलत नहीं है, क्योंकि इसका स्केल फैक्टर सही है। स्केल नहीं किया इसीलिए, क्योंकि दोनों का स्केल फैक्टर अलग अलग था, ठीक है। अब हम मेजर करके यहाँ पे दिखा दिया आपको, एक सेकंड। अब देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर है, यानी मेरा जो भी डायमेंशन मैंने यहाँ पे अलाइन किया डायमेंशन का हिसाब से वो प्रॉपर है, ठीक है। अभी मैं ये सब इरेज कर देता। अभी देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे जो जो चीज़ मेरे को नहीं चाहिए, जो चीज़ यहाँ से मेरे को हटाना है, RMC प्लांट से जो जो चीज़ यहाँ से मेरे को हटाना है वो सारा चीज़ मैं यहाँ से इरेज कर दूँगा, ठीक है। मैं जो जो चीज़ मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे खाली टॉप व्यू वाला ड्राइंग को रखूँगा और बाकी सारा ड्राइंग को मैं इरेज कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे अदर जो भी मटेरियल पड़ा है वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे इरेज कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैनुअल फीड हॉपर वाला जो है ये भी मेरे को नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। एक्स्ट्रा जो भी थोड़ा बहुत लाइंस है उसको भी मैं इरेज कर दूंगा। ये सेंटर पॉइंट वगैरह रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट का हिसाब से ही मेरे को मैच करना पड़ेगा। अब पूरा का पूरा एक्स्ट्रा नोट वगैरह जो भी दिया हुआ है वो सारा का सारा यहाँ से मैं इरेज कर दिया, ठीक है। अब हमको करना क्या होगा, हमको जो हमारा साइलो वाला जो ड्राइंग है ना, उसमें हमको जो जो चीज़ यहाँ पे लाना होगा उतना मटेरियल हमको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। पूरा का पूरा मटेरियल हम उतना सिलेक्ट करेंगे। उतना सिलेक्ट करने के बाद में जो भी छोटा से छोटा चीज़ हमको सिलेक्ट कर लेना है, जो जो चीज़ हमारा साइलो का पार्टिकल्स है, ठीक है। सेंटर लाइन से लेके सब कुछ सारा का सारा चीज़ कॉपी सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले सिलेक्ट कर लेने के बाद में हम, एक सेकंड, ये छोटा छोटा पॉइंट, ये सेंटर लाइन ये हो गया, ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्लिक करने, स्पेसिफिक पॉइंट आप, मैंने सेंटर पॉइंट क्लिक किया, आप यहाँ पे पेस्ट करने का जो स्पेसिफिक पॉइंट रहेगा वहाँ पे लाके आप पेस्ट कर दीजिएगा इसको, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको लगभग समझ में आ गया क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सब बराबर, सब ठीक ठाक है। अब आपको पूरा का पूरा ड्राइंग आपका बन चुका है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरा का पूरा फिर से डायमेंशन चेक करा के दिखा देता हूँ, प्रॉपर डायमेंशन बना है कि नहीं बना है, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी, मैं दूसरा वाला सेंटर में पकड़ लिया। ये क्या ना, बहुत सारा पॉइंट्स है वहाँ पे, बहुत सारा डॉट्स है, तो वहाँ पे प्रॉपर सेंटर नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा जूम करके सेंटर पॉइंट क्लिक करके
ओके 7.850 देख सकते हैं आप। पुराना वाला जो ड्राइंग है उसमें भी आपका 7.850 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अलाइनमेंट परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, फिर दूसरा साइलो का भी एक बार चेक कर लेते हैं, वो कितना बता रहा है। वो यहाँ पे हमको बता रहा है, एक सेकंड, 2 पॉइंट हो गया, एक सेकंड, हाँ क्लिक कर लिया, सॉरी कोई दूसरा जगह पे क्लिक हो गया होगा। हम इसको देख लेते हैं एक बार, प्रिकॉशन मार के। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो गलत आया था, तो हम इसको फिर से ठीक से चेक कर लेंगे, है ना। आप अगर कोई भी लाइन मेजर करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, अगर आपका प्रॉपर लाइन सॉरी आपका प्रॉपर जो पॉइंट पे क्लिक नहीं होता है ना, तो आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, क्या है ना, बहुत सारा पॉइंट्स एक ही जगह पे है ना, तो प्रॉपर जगह पे क्लिक नहीं हो पा रहा था, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये सही हो गया है। आपको मैं ये जो एरर आ रहा था ना, ये एरर का क्या है तो थोड़ा देख लेते हैं। डायमेंशन करके जो 4 पॉइंट आ रहा था ना यहाँ पे, अच्छा ये देख लीजिए यहाँ पे 0.001 mm का है, तो 0.001 mm को हम 1 mm भी नहीं मानते, 0.1 mm है, तो 0.1 mm हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता। फिर भी मैं इसको सही कर देता हूँ, प्रॉपर पॉइंट पे लगा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, इसको लाइन सिलेक्ट करके, सिलेक्ट लाइन कौन सा है, हाँ ये वाला है। ठीक है, ये जो है ना आगे वाला जो लाइन है ना, वो वाला हमारा मेन ओरिजिनल वाला लाइन है, तो हम उसको सिलेक्ट करके आगे वाला लाइन पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, अभी हमको फिर से डिस्टेंस मेजर कर लेना है। ये देख लीजिए हमारा प्रॉपर सही, अभी हमारा जो डायमेंशन गलत आ रहा था ना, वो अभी हमारा प्रॉपर हो गया है, तो अभी हमारा ड्राइंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आपको अगर सर्वेयर है, आप अगर साइट पे जाके लेआउट देना चाहते हैं तो कैसे देंगे, क्या करेंगे, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताने का कोशिश करूँगा। आप थोड़े सा और अभी 20 मिनट अगर आप लाइन पे अभी तक बने हैं, तो और 4-5 मिनट थोड़ा सा लाइन पे बने रहे, मैं आपको प्रॉपर दिखाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप अगर सर्वेयर हैं तो मान लीजिए आपका ये ड्राइंग पूरा का पूरा फिक्स हो गया है, तो आपको ये बोल्ट के लिए आपको पॉइंट चाहिए। ये बोल्ट के लिए जो आपको पॉइंट चाहिए, वो पॉइंट आपको कहाँ से मिलेगा। मान लीजिए आपका एक ज़मीन है, वहाँ पे ये प्लॉट है, ये प्लॉट का आउटर बाउंड्री में ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे आपको 2 पॉइंट आपको पता है, यानी आपके पास ये टोटल लैंड का टोपो किया हुआ है। तो आप टोटल ये ड्राइंग को लेके आपका टोपो में आप जो भी लोकेशन में आप करना चाहते हैं, वो लोकेशन में आप इसको पेस्ट कर दीजिए या फिर इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो सुपर इम्पोज भी कर सकते हैं, बट मेरा हिसाब से तो मैं अलाइन का यूज करता हूँ, तो अच्छा है। अब मान लीजिए आपका वहाँ पे 2 TBM पॉइंट है, 2 TBM पॉइंट है, तो 2 TBM पॉइंट है, तो सबसे पहले TBM पॉइंट नहीं भी है तो भी आप टेप से मेजर कर लीजिए 2 पॉइंट को, कोई भी 2 पॉइंट को। मान लीजिए आप जानते हैं आप प्लांट जहाँ पे बैठाना है, वहाँ पे एक ट्री है, वो ट्री से एक पॉइंट छोड़ा हुआ है 9 मीटर पे या फिर 7 मीटर पे, तो अप्रोक्स उतना दूरी पे एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। वहाँ पे आप पहले TS लगाइए। TS लगाने के बाद में स्टेशन पॉइंट सेटअप में जैसे जाएंगे, तो फर्स्ट टाइम जब करेंगे तब आप वहाँ पे क्या कीजिए, पहले एक पॉइंट पे बैठाइए, बैक साइड कीजिए, और सेकंड पॉइंट का डेस्टिनेशन आपका डिस्टेंस जो है वो वहाँ पे आप दीजिए। उसके बाद आपका पूरा मशीन जो है वो सेट हो जाएगा। आप रिसेक्शन करके भी कर सकते हैं, बट मेरा हिसाब से रिसेक्शन का ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होता है, तो आप स्टेशन पॉइंट में ही सेट करके कीजिएगा, तो मेरे लिए अच्छा लगता है कि वो बेटर है। ठीक है, अब जैसे आपको 2 स्टेशन पॉइंट मिल जाता है, तो आपको दोनों स्टेशन पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो अप्रोक्स अब मैं 10 मीटर का दूरी पे 2 पॉइंट सेट करके रखा था, आप उसको 20 मीटर कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। आपका यूजुअली आप जितना करना चाहते हैं आप उतना कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद में लिस्ट कमांड देंगे, तो आपके पास दोनों पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। उस कोऑर्डिनेट का हिसाब से आप अपना मशीन सेट कर लीजिएगा, और
जो भी हमारा फाउंडेशन है वो उसका जो बोल्ट है वो बोल्ट का सेंटर टू सेंटर आप पॉलीलाइन ड्रॉ करके सिलेक्ट करके लिस्ट मारेंगे। जो भी आपका कोऑर्डिनेट आएगा उसको कॉपी करेंगे, एक्सेल में चले जाएंगे। एक्सेल में जाने के बाद में उसको क्या करेंगे, एक्सेल में कोई भी एक सेल में उसको पेस्ट कर डालेंगे। ठीक है, सॉरी मेरा लाइसेंस शायद एक्सपायर हो गया, सॉरी नया पेज ले लेता है इसमें। क्या है आपको सबसे पहले करना है क्या है, यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप पेस्ट करेंगे उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम वाला ऑप्शन में जाएंगे। डाटा वाला ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पे आप कितना एरिया चाहिए वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। जितना एरिया आपको चाहिए, जैसे कि 8 पॉइंट वाला एरिया मेरे को नहीं चाहिए तो 8 पॉइंट वाला एरिया को मैं डिलीट मार देता हूँ, और एलिवेशन भी मेरे को नहीं चाहिए तो उसको मैं डिलीट मार देता हूँ। यहाँ पे हमारे सामने नॉर्थिंग लिस्टिंग दोनों कोऑर्डिनेट आ गया। तो इसी हिसाब से आप बाकी सारा कोऑर्डिनेट निकाल के भी आप वहाँ पे लेआउट दे सकते हैं। समझ गए? तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू। कुछ भी ये वीडियो को रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी डाउट्स है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बताने का पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है, आप